बोलिए भगवान पाशनाथ की जय हो। परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भगवान पाशनाथ के जन्म कल्याण की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी के जीवन में तीर्थंकर परमात्मा प्रभु पाशनाथ की शुभ तरंगे आनंद करें, मंगल करें, शुभ करें। आपका घर परिवार जीवन परमात्मा की इस शुभ ऊर्जा से जुड़कर कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। मानव जीवन को आप धन्य बनाने के सत्पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़े। एक ऐसा नाम, एक ऐसे दिव्य तीर्थंकर जिनका नाम लेने से आपत्ति भी आशीष में बदल जाती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक विचरण करने वाले, सर्वाधिक मानव जाति को धर्म से जोड़ने वाले भगवान पाशनाथ आज भी इस पंचम काल में आप सर्वत्र देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिक आपको मंदिर भगवान पाशनाथ के मिलेंगे। भगवान पाशनाथ एक ऐसे दिव्य अद्भुत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति का धर्म तीर्थ की स्थापना करके कल्याण किया। सर्वाधिक धर्म से जोड़ने वाले जितने भी धर्म दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सब में आपको भगवान पाशनाथ की परंपरा की झलक मिलेगी। भगवान पाशनाथ का जन्म 2900 वर्ष पहले बनारस नगरी में राजा आश्वसेन और माता वामा की कुक्षी से हुआ। उनका पाशनाथ नाम क्यों रखा गया? माँ वामा देवी अंधेरी रात्रि में अपनी शैया पर लेटी हुई थी। पास से ही अंधेरी रात्रि में गुजरता हुआ काला नाग नजर आया अपने पास से, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम पाशनाथ रखा। वो ऐसा समय था जहाँ बहुत सारे मिथ्यात्व का जोर था। एक बार पाश कुमार अपने महल के झरोकों में खड़े हुए राजमार्ग पर देख रहे थे तो क्या देखा, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर कहीं जा रही है। पता किया तो पता चला कि एक कमठ नामक तपस्वी आया है जो पंचांगनी तप कर रहा है। पाश कुमार को पता चला, भावी तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धारी थे। उन्होंने भी जाने का निश्चय किया। पंचांगनी तप क्या? पंचांगनी तप आकाश में सूरज तपता है और चारों दिशाओं में अग्नि के कुंड जलाए जाते हैं। 4 दिशाएं और ऊपर आकाश में सूरज और उसके नीचे खड़े होकर के जो तप किया जाता है उसे पंचांगनी तप, यानी चारों दिशाओं में जलती हुई अग्नि की धुनी और बीच में खड़े होकर तप तपना, ये पंचांगनी तप। कमठ नाम का तपस्वी, कमठ बचपन में अनाथ था, दरिद्री था। लोगों ने दया करके उसका पालन पोषण किया। जब पालन पोषण करके वो बड़ा हो गया तो वो क्या देखता है? श्रीमंतों को देखता है, उनके वैभव को देखता है, उनके हीरे जवाहरात को देखता है, उनके वस्त्र आभूषण को देखता है और मन में सोचता है जरूर इन्होंने कोई तप किया होगा जिसके कारण वो इतने श्रीमंत बने हैं। तो उसने भी मन में एक संकल्प धारण किया कि मुझे भी तप करना है, पंचांगनी तप,
जिससे मैं भी ऐसी रिद्धि को प्राप्त कर सकूं जन्म से ही। और उसने पंचांगनी तप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ कमठ के उस पंचांगनी तप जहाँ वो तप रहा था वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपने ज्ञान बल से देखा कि इसके सामने जो अग्नि जल रही है, जो धूनी जल रही है, इसमें नाग और नागिन का जोड़ा चल रहा है। और उन्होंने सोचा कि बिना दया के किया हुआ धर्म और तप तो अनर्थ का ही कारण होता है। उन्होंने कमठ को चेतावनी दी कि तुम्हारे भीतर में दया नहीं, दया विहीन होकर तुम ये तप कर रहे हो। तुम्हारी सामने जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में जो लकड़ियां जल रही है, लकड़ी के बीच में नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है। कमठ को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, धूर्त चुप हो जा, अभी दिखाता हूँ। अपने सेवक को कहा लकड़ी निकालने के लिए, और जब लकड़ी निकाली, लकड़ी के 2 टुकड़े किए, तो उसमें नाग और नागिन अर्ध जली अवस्था में सामने तड़प रहे थे। पार्श्वनाथ भगवान ने करुणा की दृष्टि नाग नागिन के ऊपर डाली, उनको नमोकार मंत्र की शरण दी, उनका समाधि मरण कराया। नमोकार महामंत्र की शरण और भावी तीर्थंकर के मुखार विंद से अनंत करुणा को पाकर नाग अपनी उस योनि को छोड़कर धरणेन्द्र देव बन जाते हैं और नागिन पद्मावती देवी बन जाती है। और भविष्य में जब पाश कुमार जिन दीक्षा धारण करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो वही नाग और नागिन उनके शासन रक्षक देव और देवी बन जाते हैं। और इधर कमठ को अपना बहुत अपमान महसूस होता है और वो जंगल में जाके अनशन कर लेता है, और अनशन करके एक बदले की भावना, नफरत की भावना से प्राणों को त्यागता है, और वो मेघमाली नाम का देव बनता है। और जब उसने देखा कि वही पाश आज तपस्या में लीन है, ध्यान में लीन है, जिसने मेरा अपमान किया था, तो उसने मेघमालाएं बरसानी शुरू कर दी। तो उस समय धरणेन्द्र और पद्मावती देवी ने आकर परमात्मा के चरणों में अनुनय विनय करके शासन रक्षक और रक्षिका देव बने। भविष्य में कमठ भी अपने नफरत और क्रोध का त्याग करके जिन शासन को स्वीकार कर लेता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ का आज जन्म कल्याणक है। इस जन्म कल्याणक की पावन वेला में, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की अनंत शुभ तरंगों से जुड़ा है आज का दिन। आज के दिन हम जो भी आराधना साधना करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर की अनंत शुभ तरंगे हमारी सहाय बनती हैं, हमारी साधना को आगे बढ़ाती हैं, हमारे जीवन में कल्याण और आनंद का दर्शन कराती हैं। तो आज के दिन जितनी भी साधना की जाए, पार्श्वनाथ भगवान का जाप किया जाए। ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः। कम से कम इसकी एक माला तो साल भर जरूर करनी चाहिए। और आज के दिन से ही एक उपसंहरण कल्प भी प्रारंभ कर सकते हैं। भद्रबाहु स्वामी का नाम लेकर के श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात एस योग फलतु ऐसे 7 बार बोलना, और फिर ओम ह्रीं अरहम नम्यून पास विसर वसह जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः, इसकी एक माला और 27 बार उपसंहरण का जाप। ऐसे 27 दिन तक इस साधना को आज से हम प्रारंभ करके पार्श्वनाथ भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत शुभ तरंगों को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में किसी भी प्रकार का विघटन है, उपसर्ग है, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना से वो सारा
समाप्त हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा होती है। क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक होता है, यानी जब 5 कल्याणक होते हैं, तो नर्क के जीवों को भी 2 घड़ी के लिए शांति मिलती है, यानी वो भी वेदना से, दर्द से मुक्त हो जाते हैं। तो हम मनुष्य भाव पाकर जितनी आराधना और साधना इस जन्म कल्याणक की पावन वेला में करते हैं, तो तीर्थंकर ऊर्जा हमारे लिए सहाय बनती है, मंगलकारी बनती है। और आज के दिन ही कल्याण मंदिर स्तोत्र जो आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज साहब द्वारा प्रदत्त है, आज के दिन उसका हम जाप प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज के दिन से कल्याण मंदिर की आराधना हर रोज़ संध्या के समय, सूर्य अस्त का जिस समय होता है, उस समय हम कल्याण मंदिर की आराधना करें। कल्याण मंदिर की आराधना करने से जीवन कल्याण का मंदिर बन जाता है, कल्याण का घर बन जाता है। जिस घर में कल्याण मंदिर की आराधना साधना होती है, वो घर भी कल्याण का मंदिर बन जाता है। क्योंकि परमात्मा की आराधना कल्याण स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। और पार्श्वनाथ भगवान तो सर्वाधिक, आज जहाँ भी आप देखेंगे अत्यधिक पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर और साधना स्थल मिलेंगे। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान से ही सारी परंपराएं निकली हैं। अगर हम किसी भी धर्म और दर्शन को उठाकर देखें, उनसे जुड़े, तो पार्श्वनाथ भगवान की साधनाएं, आराधना वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जरूर लक्षित होंगी, जरूर ही मिलेंगी। तो इसलिए आज हम सभी मिलकर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करें और एक मंगल अनुष्ठान अपने घर में आज के दिन जरूर करें। और कल के लिए भी, मतलब सब चीज़ें 2-2 चल रही हैं इस समय में, तो कल कुछ लोग कल भी कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव कल भी मना रहे हैं, आज भी है और कल भी है। तो हम अपने घर में पार्श्वनाथ भगवान की सपरिवार बैठकर जाप करें, जरूर करें। और हो सके तो हम अपने घर में बैठकर चारों दिशाओं को कवर करें। जैसे सपोज़ कि घर के 4 मेंबर हैं, तो चारों ही मेंबर चारों दिशाओं में मुख करके भगवान पार्श्वनाथ का जाप करें। चारों दिशाओं से वो ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। ओम पासम जिणम भी, इसका जाप भी कर सकते हैं। ओम पासम जिणम, ओम पासम जिणम, ओम पासम जिणम, या ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथाय नमः। जो भी संदेश को सुन रहे हैं, अपने को वंचित न रखें, अवश्य ही इसकी आराधना करें, साधना करें। पुनः आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, पार्श्वनाथ भगवान की पावन ऊर्जा आप सभी को प्राप्त हो। इसी के साथ ओम शांति।